नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले बिहार की राजनीति काफी ज्यादा गर्म देखी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का दिल्ली आना, पीएम मोदी से 20 मिनट तक मुलाकात करना, उसके बाद बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो ये मुलाकात के मायने क्या है आपको बताएंगे, और एग्जिट पोल पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि बिहार से जो एग्जिट पोल की तस्वीरें आ रही है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चुनावी नतीजों से पहले बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, आखिर क्यों नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, तमाम बड़ी जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी, दोनों से ही चर्चा करेंगे। पर मेरा पहला सवाल सर आपसे है, अचानक से नीतीश का दिल्ली आना, पीएम मोदी से मुलाकात करना, क्या कुछ मुलाकात में हुई होगी बात? देखिए, मैं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं। वो 5 तारीख को यहां से वापस जाने वाले थे जी। उनका पूरा प्लान था कि 4 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे तो वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। उनकी मुलाकात अमित शाह से भी होनी थी, उनकी मुलाकात नड्डा जी से भी होनी थी। अभी जो जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह से मिले बिना, नड्डा से मिले बिना उन्होंने प्लान कर लिया है, वो आज ही वापस लौट रहे हैं। अब जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, वो दिल्ली से ऐसे जब वापस निकलते हैं तो इसको माना जाता है कि वो खींच में निकल रहे हैं। आपको याद होगा, अभी इंडी गठबंधन जो बन रहा था, उनको भाव नहीं मिला। कर्नाटक के बेंगलुरु वाली मीटिंग में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किए बगैर वो वहाँ से निकल लिए। एक और बड़ी घटना की याद दिलाता हूं मैं आपको। जब मोदी सरकार का बाकायदा 2019 में शपथ ग्रहण हो रहा था तो वो यहां मौजूद थे, लेकिन फिर वो खींच में वापस चले गए, क्योंकि ये मांग कर रहे थे कि हमें 2 कैबिनेट और 1 मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिले, अनुपात के तौर पे मिले, जिसे मना कर दिया गया तो खींच में वापस चले गए। मतलब 24 घंटे में, रिजल्ट के आने के 24 घंटे में बिहार में कुछ बड़ा फैसला होने जा रहा है। गठबंधन खत्म हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ मिलके पिछले बार का जो परफॉर्मेंस था 40 में 39 सीटें जीतने का, उसको हम दोहराएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स तो कुछ और बता रही हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि भाई 10 सीट कम से कम जो है वो एनडीए के हाथ से निकलने वाला है, और इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मतलब आपकी जो पॉपुलैरिटी, आपकी एंटी इनकम्बेंसी, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के सिर पे आ रहा है। तो एक बड़ा फैसला होगा, और कैपिटल टीवी अपने असेसमेंट में एक बार फिर सही साबित होगा, क्योंकि हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के जो नेता हैं, बिहार की राजनीति को रीड करने में वो असमर्थ हो गए। पूरी दुनिया को आप फतह कर लेते हैं, पाटलिपुत्र में जाकर के आप फेल हो जाते हैं। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाकर के गड़बड़ किया है। ये 39 तो दूर, 30 के आसपास, और यही जो है तमाम एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। कोई एक भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो ये कह रहा हो कि पिछला परफॉर्मेंस जो है वो रिपीट होगा, क्योंकि राजद प्लस जो वहां पे आरजेडी के साथ है, रिपब्लिक वाले ने 7 सीट, मतलब एनडीए को कुल मिलाकर के 33 सीट आएंगी। ये इंडिया टुडे वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है 10 सीटें, 7 से 10 सीटें, मतलब बीजेपी को, एनडीए को वहां पे 30 सीटें मिलेगी। फिर टाइम्स नाउ 8 सीटें बता रहा है, न्यूज नेशन 9 सीटें बता रहा है, इंडिया न्यूज 7 सीटें बता रहा है, टीवी 9 8 सीटें बता, मतलब नुकसान दिखाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये नुकसान, ये इसका जो पूरा का पूरा ठीकरा, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा रिस्क लिया। भारतीय जनता पार्टी को ये जो रिजल्ट आएगा, ये आगे आने वाले चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी
आपको बहुत नुकसान। और मैं आपको बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ रही होती कुशवाहा के साथ और चिराग पासवान के साथ मिलके, तो भी रिजल्ट जो अभी आ रहे हैं उससे बेहतर होते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जो अभी भारतीय जनता पार्टी को कोई 14 बता रहा है, 15 बता रहा है, 16 बता रहा है, वो आसानी से 25 से ज़्यादा सीटें अपनी वो जीत के आते। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक बड़ी खबर बिहार से रिजल्ट के बाद आने वाली है। तो जिस तरह की हलचल तेज है, उससे लगता है कि जो बड़ा खेल है नतीजे सामने आने के बाद वो बिहार में ही होगा। लेकिन राजीव सर, ये समझना चाहेंगे, ग्राउंड से भी खबरें आ रही थी चुनाव के बीच में कि नीतीश कुमार ने जो ये पलटी मारी, या बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस हुआ, उससे वहां की लोकल जनता खुश नहीं थी, पब्लिक को ये पसंद नहीं आया नीतीश कुमार के पलटी मारने की कहानी। तो क्या सारा ठीकरा नीतीश कुमार पे फुटेगा, और फुटेगा तो क्या नीतीश को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या नीतीश को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर शुरुआती दौर से कहा जा रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं थी, ये प्लान था आगे के लिए। ये प्लान भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भी बनाया था क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम एक तरफा कुशवाहा के साथ या फिर चिराग पासवान के साथ गठबंधन करते हैं, और नीतीश कुमार जदयू और राजद के गठबंधन में, कांग्रेस के गठबंधन में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। मोदी वेव पर इनको ज़्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि ये भरोसा, ये संभावनाएं इनकी अपनी थी। हो सकता है ये रिजल्ट और बेहतर आता, लेकिन फिर भी अभी नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी से जो मुलाकात हुई है उसी लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है कि अगर बिहार में नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। 17 की 17 सीटें जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, इस बार भी भाजपा जीत रही है। और नीतीश कुमार की पार्टी कुछ हार रही है, चिराग पासवान को भी नुकसान हो रहा है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो आपसी रंजिश लंबे समय तक चली, इसके कारण जदयू के जो वोटर थे वो वोट नहीं दे पाए जहां पर चिराग पासवान के उम्मीदवार थे। वहां पर उनके अंदर, जदयू के जो वोट है उसके अंदर चिराग पासवान को लेकर चिढ़ है, मोदी को लेकर चिढ़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतनी चिढ़ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर चिढ़ है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो भी थोड़ा नाराज रहे नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन अंतिम समय में थोड़ा सामंजस्य बिठा, इसलिए आज नीतीश कुमार हारते हारते भी थोड़े जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर प्लानिंग जो बन रही है इसी बात को लेकर कि अगर रिजल्ट आता है, जो एग्जिट पोल है उसमें तब्दील होता है, तो उसके बाद नीतीश कुमार को यह विचार करना पड़ेगा कि क्या अब भी आप बिहार की राजनीति करते रहेंगे, सीएम के पद पर बने रहेंगे, या फिर आपको यह सोचना चाहिए कि अगले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, तो आपके नेतृत्व में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव होता है तो जदयू उसके साथ, यानी कि भाजपा के नेतृत्व के साथ, या तो सम्राट चौधरी को नेतृत्व दिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी जो अपने शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर जो स्ट्रेटजी बनाए कि किसको हम लीड करने के लिए देंगे, उस आधार पर अगर चुनाव लड़ा जाए, या फिर कई राज्यों में जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं होता है, पीएम मोदी डायरेक्ट वहां के लोगों से जुड़ते हैं और बताते हैं कि भाई ये तय होगा बाद में, अभी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। तो ये जो लंबे समय की प्लानिंग है उसमें नीतीश कुमार से ये बातचीत चल रही है कि अगर चुनाव परिणाम आपके प्रतिकूल आया तो आपको नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, आप केंद्र की तरफ बढ़ें, क्योंकि अब अगर आप राजद के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो भी ये राजद और कांग्रेस वाला
खासकर लालू प्रसाद यादव आपके ऊपर दबाव बनाएंगे कि आपका नेतृत्व कमजोर हो रहा है, पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो तेजस्वी के हाथों में कमान दीजिए, उसको मुख्यमंत्री बनाइए। जो पहले भी इस गठबंधन की जब सरकार थी तो उस समय भी दबाव बनाया जा रहा था। इसलिए अब नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक तरीके से बिहार से बाहर आने का ऑफर फिर से दिया जाएगा कि आप केंद्र की राजनीति में आइए, उसके बाद आपको अगर कोई पद चाहिए तो वो पद के लिए तैयार रहिए। मतलब साफ शब्दों में सिंपल समझे तो सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी को अब खतरा है। बिल्कुल, ये सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात हो रही है और इसलिए वो गवर्नर बने, गवर्नर से होता हुआ उपराष्ट्रपति बने या राष्ट्रपति तक पहुंचे, ये सम्मानजनक पैसेज दिया जा रहा है और उसके लिए ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है कि अब बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी को सौंपे और एक बार आप देखें कि अगले विधानसभा चुनाव में कैसे राजद, कांग्रेस और सीपीआई एमएल इसके गठबंधन का सुपड़ा साफ होता है। अब इसी पर विचार हो रही है। नीतीश कुमार तो थोड़े गुस्से में होंगे, लेकिन इस गुस्से के बावजूद अभी वो सोचने पर मजबूर होंगे कि आगे की स्ट्रेटजी हमारी क्या हो। क्या पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया था कि आप वहां से निकलिए और यहां पर आके उपराष्ट्रपति बनिए, वो उस तरह का ऑफर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर राजनीति से बेइज्जत होकर विदा होना चाहिए। इस पर अभी उनको सोचने का मौका मिला है और बिहार की राजनीति में अब बड़ा बवाल होने वाला है कुछ समय के अंदर। धन्यवाद सर आप दोनों का जानकारी के लिए। तो बात एक बिल्कुल साफ है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद बड़ी खबर बिहार से ही सामने आएगी। बिहार में ही बड़ा खेल होगा क्योंकि अब नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें एनडीए को नुकसान हो रहा है, उसका ठीकरा भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर ही फूटने वाला है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी को बिहार में नुकसान नहीं हो रहा है, जेडीयू को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है और ये जेडीयू को जो नुकसान हो रहा है उसी को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, 20 मिनट तक ये मुलाकात चली है। हालांकि खबरें ये भी थी कि जेपी नड्डा और अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि ये मुलाकात कैंसिल हो गई है। लेकिन नतीजों से ठीक एक दिन पहले सीएम नीतीश का पीएम मोदी से मिलना ये साफ इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति में नतीजे सामने आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।